ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें इन्होंने बोला है कि अगर फिगर है एक हमारे पास में, द फिगर शोज अ नेटवर्क ऑफ द 5 कैपेसिटर्स कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट द चार्ज एक्वायर्ड बाय द 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। जैसे कि आप देख रहे हैं सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने एक फिगर दिया है आपको, जिसमें एक 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटर लिया है, एक 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर लिया है, एक 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर लिया है और एक 10 और ये 20, और इसे 10 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया है। लेकिन जैसे कि इन्होंने कह रखा है कि एक 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर जो है, इस पे हम लोगों को चार्ज कितना होगा अगर टोटल चार्ज यहां पे 10 वोल्ट है। देखिए, अगर हम यहां पे इस क्वेश्चन को समझ लें, जैसे सपोज यहां से Q चार्ज जाता है, तो यहां पे चार्ज 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज Q1, Q2 और Q3। और फिर ये चार्ज जब यहां पे आगे जाएगा तो चार्ज यहां पे फिर मिलेगा, और अगर आप आगे देखेंगे तो यहां पर चार्ज ये फिर से यहां पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा ये चीज यहां पे। ओके बच्चों, तो यहां अगर हम बात कर लेते हैं कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट हम लोगों को करना है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए यहां पर देखते हैं इनका, जैसे 15 माइक्रोफैरड कैपेसिटर और 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, इन दोनों कैपेसिटर में चूंकि चार्ज डिफरेंट है, तो हम कह सकते हैं कि दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो इन दोनों को हम लोग कैसे कनेक्ट करने वाले हैं यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहां पर ये देखो चार्ज फिर से मिल जाता है और फिर आके चार्ज डिवाइड हो रहा है। तो अगर चार्ज फिर से डिवाइड होगा तो फिर यहां पे हम लोग कहेंगे कि ये 10 और 10 ये भी कैसे कनेक्ट होंगे, ये भी पैरेलल में कनेक्ट होंगे। यहां पे ये अगर आप देखेंगे ये भी पैरेलल में, यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो ये भी पैरेलल में कनेक्ट हो रहे हैं। और फिर अगर हम लोग देखते हैं इनको पैरेलल में कनेक्ट किया, इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, फिर जो इसका इसके साथ में कनेक्ट करेंगे वो किस कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, सीरीज में, क्योंकि जितना चार्ज इनको मिल रहा है फिर उतना ही चार्ज यहां पे ट्रांसफर हो रहा है। तो ये और ये कैसे होंगे, सीरीज में। और जब ये पूरा आ जाएगा वो इसके संग में कैसे होगा, पैरेलल में। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पे इस बात को समझा कि किस तरीके से इस नेटवर्क का हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये 10 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड, इन दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। फिर 10 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे क्योंकि चार्जेस डिफरेंट हैं। और फिर जितना चार्ज इस पूरे को मिल रहा है उतना ही चार्ज इसको मिल रहा है, सेम चार्ज, तो ये दोनों कैसे कनेक्ट हो जाएंगे, सीरीज में। और फिर जो आएगा वो इसके संग में कैसे कनेक्ट होगा, पैरेलल में। तो इस तरीके से हम लोगों ने बात समझी कि ये किस सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट होना है। देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने देखा कि नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं, C1 और C2, ये दोनों कैसे हैं, यहां पे इनको पैरेलल में, तो 15 प्लस 5 अगर आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों की अगर बात करें तो ये दोनों भी कैसे होंगे, पैरेलल में। इसको हम लोगों ने C1 माना, C2, और यहां पे अगर इसकी बात करें, जैसे ये C1 C2 पैरेलल में हो गए, और C4 और C5 भी कैसे होंगे, पैरेलल में। तो नेट कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल C4 एंड C5, वो भी आप देखेंगे यहां पे आएगा हमारे पास में 10 प्लस 10 20। लेकिन अब हम बात करेंगे इसका इसके संग में, वो किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होगा, सीरीज में। और सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, जैसे कि आपको पता है 1 अपॉन करके। तो अगर इनको निकालेंगे सीरीज में तो आपको देखने को मिलेगा इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड। ओके स्टूडेंट्स, अब 10 के साथ में जो नीचे वाला था वो पैरेलल में फिर से हो जाएगा, तो आपने देखा 30 माइक्रोफैरड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हमारे पास में आया, दैट इज द 30 माइक्रोफैरड। ओके बच्चों, अब जैसे कि हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, 1 2 3 4 5 पे कितना है, 10 वोल्ट है। 1 2 3 5 पर आपने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से 10 वोल्ट हम लोगों ने लिया हुआ है। अब अगर हम लोग बात कर लें कि पोटेंशियल, चूंकि आपको मालूम है जैसे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइड होता है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड होगा, तो अगर 1 2 3 4 5 पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 1 2 जो होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस जो
होगा वही 4-5 पे होगा। तो यहां हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C12 इज इक्वल टू C45। तो ये 10 आपने देखा 5-5 हो जाएगा। और जैसे कि आपको पता है बहुत अच्छे से कि C2 जो मेरे पास में है कैपेसिटेंस वो कितना है 5 माइक्रोफैरड। तो अगर पोटेंशियल मुझे उसका भी पता ही चल गया है कि 5 वोल्ट है और कैपेसिटेंस उसका 5 माइक्रोफैरड है, तो Q इज इक्वल टू CV हम लोग अप्लाई करेंगे। तो C की वैल्यू जैसे कि आपको दिया गया है माइक्रोफैरड से फैरड में बदलेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻6 फैरड और ये V5। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं कि जो 5 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है उस पर चार्ज जो होगा दैट इज 25 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और उस नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने आपसे क्या रखा है 4 charges plus Q minus Q plus Q and minus Q are to be arranged respectively at the 4 corners of a square ABCD of side A. Find the work required to put together this arrangement. देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग एक फिगर यहां पे जान लें। जैसे एक कोई स्क्वायर हम लोगों ने लिया है और इस स्क्वायर को हम लोग यहां पे कोई देते हैं A, B, C और D और जिसकी साइड जैसे कि यहां पे है A और अगर यहां पे साइड A है, अगर हम लोग डायगोनल्स को भी यहां पे मिला दें वहां पे देखा कि ये A है और डायगोनल अगर हम लोग बात कर लें तो ये पूरा कितना हो जाएगा A√2। और इन्होंने क्या रखा है कि 4 चार्जेस हैं, एक प्लस Q फिर दूसरा माइनस Q फिर प्लस Q फिर माइनस Q आर टू बी अरेंज रिस्पेक्टिवली एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को बनाने में हमें कितना वर्क करना होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग यहां पे देख लें कि अगर हम कोई प्लस Q चार्ज को पॉइंट A पे लेके आ रहे हैं तो आपने देखा कि इनिशियली अभी आप देख रहे हैं कोई भी चार्ज नहीं है। और जब कोई भी चार्ज नहीं है तो अगर हम बात करते हैं वर्क डन, यहां पे लिख दें ब्रिंगिंग चार्ज Q, वर्क डन ब्रिंगिंग चार्ज Q को लाने में किया गया वर्क और किस पॉइंट पर, पॉइंट A पर। तो आप जब यहां पे लगाएंगे W इज इक्वल टू VQ तो इनिशियली कोई भी नहीं है, तो जब Q चार्ज को लेके आएंगे तो A पॉइंट पर जो नेट वर्क होगा हमारे पास में A वर्क चार्ज Q को लाने में वो वर्क कितना हो जाएगा, यहां पे आप देखेंगे दैट इज 0। आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं अब B पॉइंट की, अगर बात करें कि B पॉइंट पर फिर क्या रखा है माइनस Q चार्ज लेके आ रहे हैं। अब देखो A पॉइंट पे Q चार्ज आ गया। अब इस Q चार्ज की वजह से B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। देखिए अगर हम लोग बात कर लें यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट, यहां पे लिख दें B ड्यू टू चार्ज Q। इस चार्ज Q की वजह से यहां पे पोटेंशियल की बात कर लें तो यहां पर अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है दैट इज V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A। अब बताओ इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल पता चल गया और आप चार्ज कितना लेके आ रहे हो, माइनस Q चार्ज लेके आ रहे हो। तो अगर हम लोग वर्क डन की बात करें WV तो WV इज इक्वल टू V इंटू माइनस Q और जब इसकी वैल्यू रखेंगे यहां पे तो ये माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों Q के जब मल्टीप्लाई होगा तो Q स्क्वायर अपॉन A, ये बच्चों हम लोगों ने WV फाइंड आउट कर लिया। अब अगर हम लोग बात कर लें कि C पॉइंट पर फिर प्लस Q चार्ज लेके आ रहे हैं तो C पॉइंट पर प्लस Q चार्ज तो बाद में लेके आएंगे, पहले तो ये बतलाओ कि C पॉइंट पर कितने पोटेंशियल हो गए। तो देखो अब ये माइनस Q तो यहां पे आके शिफ्ट हो गया तो पॉइंट C पे 2 पोटेंशियल हो गए यहां पे एक इस प्लस Q चार्ज की वजह से और एक इस माइनस Q चार्ज की वजह से। तो अगर हम लोग एट पॉइंट C की बात कर लें, यहां पे एट पॉइंट C की बात कर लें, यहां पे अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे, एट पॉइंट B की बात कर रहे थे। तो पॉइंट C पे अगर नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो V इज इक्वल टू, देखो एक A की वजह से होगा और एक B की वजह से होगा।
तो VC जो होगा वो एक A की वजह से और एक B की वजह से, तो यहां जब हम लोग वैल्यू रख लेंगे तो A की वजह से जो होगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A√2, क्योंकि डिस्टेंस A से C पॉइंट की कितनी दी गई है, A√2। और BV की अगर हम लोग बात करें तो चूंकि माइनस का चार्ज है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज Q अपॉन A। ओके बच्चों, तो जब हम लोग यहां से कॉमन ले लेंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आएगा 1/√2 माइनस 1। और अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा तो आपको एक चीज देखने को मिल जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और यहां पे अगर आप देखेंगे यहां पे 1 माइनस √2, ये चीज आपको देखने को मिलेगी 1 माइनस √2 और अपॉन √2, ये चीज देखने को मिलेगी। तो वर्क डन की बात करें कि अब हम लोग WC की बात करें तो अगर कोई Q चार्ज यहां से आप लेके आ रहे हो यहां पे C पे, तो आप लगाओगे VC इंटू Q, और यहां पे आप देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस Q का मल्टीप्लाई हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन A, और यहां पे आप रख सकते हो 1 माइनस √2 अपॉन √2। इस तरीके से यहां पे इसका आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका एलसीएम ना भी लें तब भी आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। अब अगर इन्होंने कर रखा है डी पॉइंट के बारे में बात कर लें कि डी पॉइंट की अगर हम लोग बात कर लें, एट पॉइंट डी पे फिर माइनस Q चार्ज लेके आ रहे हैं। एट पॉइंट अगर हम लोग यहां पे डी की बात करें तो डी पॉइंट पे कितने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होंगे, अगर आप ध्यान से देखें डी पॉइंट पर 3 पोटेंशियल होंगे, एक A की वजह से, एक B की वजह से और एक C की वजह से। तो आप एक बात जरा ध्यान से देखना, A की वजह से जो पोटेंशियल होगा और C की वजह से जो पोटेंशियल होगा उनकी वैल्यू सेम होगी, समझ में आया। लेकिन B की चूंकि डिस्टेंस अलग है तो वो यहां पे अलग हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो डी पॉइंट पर देखो एक A की वजह से VA प्लस VB और प्लस VC। तो मैं बता दूं वेयर VA एंड VC आर इक्वल, वेयर VA इक्वल टू किसके हो जाएगा, VC। तो यहां पे आप लिख सकते हो 2VA प्लस BB, और 2VA की जगह यहां पे क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A, जबकि BB की वैल्यू कितनी है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और ये कितना हो जाएगा A√2। जानते हैं मैंने यहां पे माइनस साइन क्यों लिया, क्योंकि आपको मालूम है बहुत अच्छे से कि यहां हम लोगों ने इसको चार्ज माइनस का है। कॉमन अगर हम लोग यहां पे ले लें तो कॉमन अगर आप देखेंगे तो इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे A भी कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा 2 माइनस 1/√2, ये इस तरीके से आएगा। और अगर हम लोग बात कर लें नेटवर्क की WD की, तो WD इज इक्वल टू यहां पे आप देखेंगे कि क्या आएगा, वो BD और इंटू कितना हो जाएगा Q, और शायद माइनस Q चार्ज ही लेके आ रहे हैं, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q और माइनस Q, हाँ माइनस Q चार्ज लेके आएंगे तो इसको माइनस कर देगा, तो ये माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A, और ये यहां पे एलसीएम ले लीजिए इसका √2 माइनस के 1/√2, ये हम लोगों ने WD निकाला। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आगे हम लोगों को अगर नेटवर्क निकालना है कि नेटवर्क क्या होगा, तो नेटवर्क निकालने के लिए हम लोग यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं W इज इक्वल टू WA प्लस WB प्लस WC और प्लस WD। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, जब सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A, और ब्रैकेट में आपको मिलेगा √2 माइनस 4, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने इसका देखा, पूरे सिस्टम का नेटवर्क हम लोगों ने फाइंड आउट किया। इसका एक सेकंड मेथड हम लोग और बता सकते हैं, बहुत आसान सेकंड मेथड होगा, कंपैरेटिवली बहुत आसानी से लग जाएगा। आप जरा सेकंड मेथड देख लीजिए। सेकंड मेथड को देखने के लिए इसको हम यहां से इरेज करते हैं एक तरीके से। आप देखिए यहां पे अगर हमें इस सिस्टम को बनाने में नेटवर्क निकालना पड़े,
तो इसको नेटवर्क बनाने के लिए अगर आप देखेंगे तो 6 सिस्टम हमारे पास बनेंगे। एक ए बी, एक बी सी, एक सी डी, एक डी एक ए सी और एक यहां पे बी डी, जिसके लिए एक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको बहुत अच्छी एनर्जी वर्क जो है वो किसके इक्वल होता है, एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क के। और इसका जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन नीचे R। तो अगर नेटवर्क निकालें तो नेटवर्क अगर आप देखो सिस्टम में बता रहा हूं, एक होगा WAB, एक होगा WBC, एक होगा WCD, एक होगा WDA और एक होगा WAC और एक होगा WBD। ओके बच्चों, अगर सभी के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें, सबके 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन लेते हैं, और AB की अगर हम लोग बात करें तो AB में अगर आप देखेंगे तो Q1 Q2 माइनस का हो जाएगा ये, क्योंकि एक प्लस है तो माइनस के Q स्क्वायर और अपॉन नीचे अगर आप देखेंगे बीच में डिस्टेंस कितनी है A। WBC की अगर बात करें तो ये भी माइनस का Q स्क्वायर होगा, तो यहां प्लस की जगह यहां पे भी क्या हो जाएगा माइनस Q स्क्वायर और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा A। WCD की बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा माइनस के Q स्क्वायर और अपॉन A। WDA की बात करें तो ये भी कितना हो जाएगा माइनस के Q स्क्वायर अपॉन A। अब अगर हम AC की बात करें तो ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे AC की बात करें तो ये Q स्क्वायर अपॉन A√2, और ये अगर BD की बात करें तो ये भी माइनस क्यू क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन A√2। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो जाएगा माइनस के 4Q स्क्वायर अपॉन A, या बाद में हम फिर कॉमन ले लेंगे, और माइनस के ये 4Q स्क्वायर अपॉन A और प्लस यहां पे आप देखेंगे 2Q स्क्वायर अपॉन A√2। तो बच्चों यहां जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कॉमन ले सकते हैं इसमें से हम लोग 2Q स्क्वायर अपॉन A, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q स्क्वायर अपॉन A कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में माइनस के 2 और प्लस के 1/√2 इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यहां पे या 2 अभी अंदर ही रहने दें, हम लोग 2 की जरूरत पड़ेगी आंसर को मिलाने में, 2 कॉमन मत लीजिए यहां पे। तो जब 2 कॉमन नहीं लेंगे तो Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर अकेले तो माइनस के 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2, और जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो आप देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A। तो ये एलसीएम में अगर आप देखेंगे या ऐसे √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, या आप देख लीजिए माइनस के 4√2 और प्लस 2 और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, यहां पे हम लोग इसको या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ये जो आएगा दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A, और जो वैल्यू आएगी सॉल्व अगर आप कर लें 2 यहां √2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और यहां देखिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2√2, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 8 और ये 2, और माइनस का 8 जब 2 से कैंसिल करोगे तो ये माइनस का 4 और ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहां पे ब्रैकेट में आएगा ये √2 माइनस के 4, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा एक ये इसका आसान तरीका, दूसरा एक ये इसका लेंदी प्रोसेस था जो मैंने एक लगाया, उसमें अलग अलग चार्जेस को निकालना पड़ रहा था। ये जो आपने देखा इसमें भी सेम आंसर मैच कर रहा था, ये चीज जो आपने देखी इस वाले पार्ट में। ओके बच्चों, इसी का अगर हम लोग सेकंड पार्ट देखें, तो सेकंड पार्ट में इन्होंने क्वेश्चन में क्या रखा है, ए चार्ज Q0 इज ब्रॉट टू बी द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अगर हम कोई चार्ज रखते हैं पावर पॉइंट पे, ये थोड़ा सा समझ लें जो हमने आपको
बेसिकली पूरा लिख के दिखाया। सेकंड पार्ट आप देख लीजिए। सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या रखा है कि अगर एक कोई चार्ज Q0 यहां पे रखते हैं सेंटर पे, तो हम लोगों को कितना वर्क करना पड़ेगा। यार सेंटर पर अगर आप देखेंगे तो मेरे पास में 4 पोटेंशियल होंगे, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से, और एक इसकी वजह से, और एक यहां पे इसकी वजह से। आपको पता है चारों पोटेंशियल जो है 2 प्लस के होंगे, 2 माइनस के होंगे, और चारों पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होंगे आपस में उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा। तो नेट पोटेंशियल की वैल्यू अगर आप देखेंगे क्या हो जाएगी, 0। थोड़ा समझ लेते हैं इसको। नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर आप देखेंगे, 0। और जब नेट पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो अगर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो अगर W निकालेंगे तो W इक्वल टू वी क्यू होता है। तो यहां पे 0 रखेंगे तो मेरे पास में वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके बच्चों, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है कंसीडर 2 कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2, R1 इज ग्रेटर देन R2। यहां पे जो समझने वाली बात है वो R1 की रेडियस R2 के कंपेयर में ग्रेटर है। इफ द 2 स्फीयर आर एट द सेम पोटेंशियल, यानी कि दोनों स्फीयर को अगर सेम पोटेंशियल पे लिया गया, तो बतलाओ इन्होंने क्या रखा है किसका चार्ज ज्यादा होगा, R1 वाले का चार्ज ज्यादा होगा या R2 वाले का चार्ज ज्यादा होगा। बड़े वाली रेडियस वाले का चार्ज ज्यादा होगा या छोटे वाले रेडियस का चार्ज ज्यादा होगा। क्वेश्चन समझिए आप कि दो मेरे पास में कंडक्टिंग स्फीयर है जिनकी रेडियस R1 R2 है, लेकिन पोटेंशियल दोनों के सेम है। और पोटेंशियल सेम है तो बताओ इन्होंने क्या रखा है कि किसका चार्ज ज्यादा होगा, R1 का या R2 का। कंडीशन दी गई है R1 इज ग्रेटर देन R2, ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। दूसरा इन्होंने क्या रखा, चार्ज डेंसिटी किस स्फीयर, वेदर द चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्मॉलर स्फीयर इज मोर और लेस। जो छोटा वाला स्फीयर है R2 वाला, उसकी चार्ज डेंसिटी कम होगी या ज्यादा, क्यों। तो देखो इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं। जैसे आपने देखा कि दोनों स्फीयर्स जो है वो सेम पोटेंशियल पे हैं, यानी कि V1 इज इक्वल टू, दोनों के पोटेंशियल इक्वल है तो V1 इक्वल टू V2। और जैसे कि मुझे पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो V1 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, और V2 की जगह क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे देखने को मिलेगा Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R2। अब जैसे कि गिवन है कि R1 अगर ग्रेटर देन R2 है, तो क्लियर Q1 इज ग्रेटर देन ऑल्सो किसके हो जाएगा, Q2 के। तो इससे हम लोगों ने क्या निकाला कि जो R1 स्फीयर होगा जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उस पर चार्ज ज्यादा होगा। अब अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर लें स्मॉलर स्फीयर की, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता है चार्ज पर यूनिट क्या होता है, एरिया होता है। किस तरीके से आपने देखा, लार्जर स्फीयर हैज मोर चार्ज, ये तो हो ही गया। लेकिन चार्ज डेंसिटी की अगर हम लोग बात कर लें, चार्ज डेंसिटी आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू, सॉरी चार्ज पर यूनिट एरिया होती है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, Q अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, सिग्मा 2 Q2 अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। अगर इन दोनों का रेशियो ले लें सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 या सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1, तो आप देखोगे Q2 अपॉन Q1 इंटू R1 अपॉन R2 रेसिप्रोकल है। Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू पीछे से उठा के हम यहां रख लेते हैं, पुट कर देते हैं। तो जब Q2 अपॉन Q1 की वैल्यू रखेंगे तो यहां से आप देखोगे R2 से एक R2 कैंसिल हो जाएगा, R1 से एक R1 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास आ गया सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 इज इक्वल टू R1 इज ग्रेटर। तो देखो एक चीज क्लियर है, जैसे इन्होंने क्या गिवन था कि R1 इज ग्रेटर देन R2, बस यहां पे आप कह सकते हो सिग्मा 2 इज ग्रेटर देन सिग्मा 1, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो स्मॉलर स्फीयर की ज्यादा होगी कंपैरेटिवली बिगर स्फीयर के। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और जिसमें इन्होंने क्या रखा है, 2 ग्राफ दिए गए हैं और इन्होंने पूछा है V और 1 अपॉन R के बीच में। वैसे V और R के बीच में देते तो यहां पे एक आपको अलग दिखाई देता, V और 1 अपॉन R में स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो इन्होंने बताना है इस ग्राफ में कि 2 चार्जेस Q1 Q2 के लिए कि इनके साइन क्या होंगे, Q1 का साइन क्या होगा और Q2 का साइन क्या होगा, मतलब कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। दूसरा, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और क्यों ज्यादा होगा। तो मैं आप एक बात क्लियर कर दूं आपको, इसमें जैसे ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ आपके पास में इस तरीके से देखने को मिल रहा है। इस ग्राफ में आप जरा ध्यान से देखिए कि पॉजिटिव चार्ज Q1 है और नेगेटिव चार्ज Q2 है। क्वाड्रेंट आपको दिखाई दे रहा है।
आप देख रहे हैं ये यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो यहां आप देख रहे हैं कि Q1 जो है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, Q2 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड की, तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R होता है। तो V और R के बीच में जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा यहां पे, Q/4πε0। और आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि स्लोप इसका θ1 है और इसका θ2 है। θ2 इज क्लियरली ग्रेटर देन किसके, θ1 के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन ड्यू टू द चार्ज Q2 इज ग्रेटर देन द Q1। सो Q2 हैज लार्जर मैग्नीट्यूड। हम लोग कह सकते हैं कि जो Q2 होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें इन्होंने कह रखा है टू आइडेंटिकल कैपेसिटर 12 पिकोफैरेड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज across a 550 volt battery. Calculate the electrostatic potential energy stored in the combination. दो कैपेसिटर हैं, दोनों के ही पोटेंशियल कितना कितना लिया गया है, 12 पिकोफैरेड एंड 12 पिकोफैरेड। और इनको किससे कनेक्ट किया गया, एक 50 वोल्ट बैटरी से। हम लोगों को एनर्जी निकालना है। एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं, E इक्वल टू हाफ CV² होता है। तो इसको निकालने के लिए पहले मुझे C चाहिए होगा। तो चूंकि कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, तो सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, 1/, करके। तो और फिर पैरेलल में भी यही चीज सेम करवाई है। तो पहले सीरीज में जब निकालेंगे तो सीरीज में 1/C इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/12 2/12, यानी कि आपके पास CS इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 पिकोफैरेड। अब अगर इनकी एनर्जी की बात कर ले तो E इज इक्वल टू हाफ CV² होता है, सीरीज में हाफ CS इंटू V²। तो हाफ यहां पे 6 इंटू 10⁻12 सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा, दैट इज इतने जूल। और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो 7.5 इंटू 10⁻²। सेम क्वेश्चन को इन्होंने कह रखा है कि अगर इस कॉम्बिनेशन को पैरेलल में जोड़ा जाए, तो पैरेलल में अगर बेटा हम लोग इसको देखेंगे तो पैरेलल में आपको मालूम है कैसे ऐड करते हैं, डायरेक्ट। तो CP12 प्लस 12 20 पिकोफैरेड, 24 पिकोफैरेड सॉरी, और E इज इक्वल टू हाफ CP इंटू V² लगाएंगे तो इस तरीके से ये हम लोगों को आंसर देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां पर हम लोगों ने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया। Thanks for exam idea, thanks for Arihan, thanks for Oswal, thanks for other previous year sample paper together with also. Next segment के लिए हम लोग बने रहते हैं आगे, और इन सैंपल पेपर्स ने हमारी हेल्प करी, तो इसलिए आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियोस को इसी तरीके से और बनाएंगे।